अच्छा, हम एग्जांपल्स कर रहे थे। रियल लाइन को सेपरेबल स्पेस प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक रैशनल नंबर का सेट लिया जो कि रियल नंबर्स का सबसेट है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने ये देखना है कि ये सेट डेंस है रियल नंबर में क्या नहीं। तो हमने क्या करना है, इसका क्लियर फाइंड करना है। और ये हम प्रीवियस लेक्चर में क्लियर फाइंड कर चुके हैं। रैशनल नंबर्स का क्लियर क्या होता है, ये हमारे पास पूरी की पूरी स्पेस आर आती है। तो इसका मतलब क्यू जो है वो डेंस हो गया आर में। फिर हमने चेक करना है, थर्ड कंडीशन क्या थी सेपरेबल स्पेस की, कि ये जो सबसेट हमने लिया है काउंटेबल होना चाहिए। तो ये भी आप पहले कर चुके हैं कि जो रैशनल नंबर्स का सेट है वो एक काउंटेबल सेट है, क्योंकि हम इसकी 1-1 मैपिंग बना सकते हैं नेचुरल नंबर्स के साथ। जबकि जो मतलब कोई आप इंटरवल लेते हैं तो वो जो है वो 1-1 नहीं है, वो मतलब उसकी मैपिंग नहीं बनती, तो वो काउंटेबल नहीं होते अगर आप कोई इंटरवल ले रहे हैं। लेकिन जो रैशनल नंबर्स का सेट है ये काउंटेबल है। तो इसका अब वो तीनों कंडीशन तो मतलब पूरी हो गई ना, कि एक हमने इसका सबसेट लिया जो कि डेंस है आर के अंदर, फिर वो काउंटेबल भी है। इसका मतलब आर क्या हो गई, ये सेपरेबल हो गई। इसी तरह से अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन का करें तो ये भी सेपरेबल स्पेस है, और इसमें जो हमने सबसेट लेना है वो ऐसा सबसेट लेना है जिसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो दोनों रैशनल नंबर्स होंगे। और रैशनल नंबर्स का हमें पता है ये काउंटेबल सेट है। तो ये मतलब इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अगर आप रैशनल नंबर ले लेते हैं तो ये सी भी सेपरेबल स्पेस बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस एक्स इज सेपरेबल इफ एंड ओनली इफ एक्स इज काउंटेबल। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस कौन सी होती है, जिसमें दो ही आंसर आते हैं, कि अगर पॉइंट सेम है तो 0, और अगर पॉइंट्स डिफरेंट है तो डिस्टेंस जो है वो 1 आ जाता है। तो डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस एक्स इज सेपरेबल, और ये सेपरेबल कब होगी, जब ये खुद काउंटेबल है। द काइंड ऑफ मैट्रिक्स स्पेस दैट नो प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स कैन बी डेंस इन एक्स। क्योंकि ये एक्स का हम वैसे तो सबसेट की कंडीशन होती है ना, अब वो सबसेट प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है। लेकिन एक्स का कोई भी डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस के अंदर कोई भी प्रॉपर सबसेट जो है वो प्रॉपर सबसेट जो है वो डेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल देखें। ये हमने एक्स काउंटेबल सेट लिया 1 2 3, और ए लिया 1 2, इसका प्रॉपर सबसेट एक लिया। हम एक इसका पॉइंट ले लेते हैं, एक्स का 1 पॉइंट लिया, चेक करते हैं कि ये इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं। इस पे एक 1 रेडियस की एक, अब इसमें 2 कंडीशन आती हैं कि जब रेडियस लेस देन 1 होता है तो वो इसकी ओपन बार जो होती है, वो जो एलिमेंट जिस एलिमेंट पे हम ओपन बार ड्रॉ कर रहे हैं वो एलिमेंट खुद ब खुद ही आ जाता है। और अगर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू रेडियस 1 से 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर रेडियस की ओपन बार बनाते हैं तो वो पूरे का पूरा सेट एक्स आता है। तो मैंने वही डेफिनेशन यहाँ पे लगाई है कि अगर हम रेडियस 1 लेते हैं तो ओपन बाल क्या आएगी, पूरे का पूरा एक्स। अगर अगर रेडियस लेस देन 1 लेते हैं तो ओपन बाल क्या आएगी, 1। सिर्फ वही एलिमेंट आएगा जिस पॉइंट के ऊपर हम बॉल ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर हम पहले इस वाले सेट का इंटरसेक्शन ले ए के साथ और माइनस कर दे 1 को, तो क्योंकि ओपन बाल पूरी पूरी एक्स आ रही है, इसका इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये ए में से माइनस किया 1 को तो बाकी 2 बच गया ना, तो यहाँ पे 2 लिखा, तो एक्स इंटरसेक्शन 2 जो है वो नॉन एम्प्टी आ जाता है। तो इसका मतलब ये एलिमेंट इसका लिमिट पॉइंट है इस रेडियस के अकॉर्डिंग, जब उसका रेडियस जो है वो इक्वल टू 1 है। लेकिन जब रेडियस लेस देन 1 आएगा तो यहाँ पे सिर्फ 1 आता है ओपन बॉल में। तो 1 का इंटरसेक्शन जब हमने ए में से माइनस ही 1 को कर दिया, मतलब यहाँ पे एक्स की जगह पे अगर हम 1 रखें तो 1 इंटरसेक्शन 2 एम्प्टी आ जाता है। तो ये 1 इसका लिमिट पॉइंट नहीं आता। और अगर एक भी मतलब पॉइंट पे वो उसका लिमिट पॉइंट नहीं रहता तो ओवरऑल वो नहीं आएगा, मतलब एक भी ओपन बॉल के लिए नहीं आ रहा। तो इसका मतलब एक जो 1 जो है इसका मतलब क्या हुआ, 1 इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। तो जब 1 इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, 1 ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसी तरह हम 2 को चेक करेंगे, 3 को चेक करेंगे। तो ए का क्लियर जो है वो यहाँ पे मतलब ये ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। ए 1 इज डज नॉट बिलोंग्स टू लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो ए का क्लियर जो है वो एक्स के इक्वल नहीं आता। इसका मतलब आप काउंट कोई भी सेट है उसका कोई सबसेट लें डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस के अंदर, उसका क्लियर जो है वो एक्स के इक्वल नहीं आएगा, मतलब वो डेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि आप सबसेट भी वही सेट इटसेल्फ ले लें, तो वो डेंस जाहिर है उसका क्लियर तो उसी के इक्वल आना है, मतलब एक्स क्लियर जो है वो एक्स के ही इक्वल आना है।
तो ये x के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये डेंस हो गया। तो फिर अब चेक करने काउंटेबल वाली कंडीशन चेक करने के लिए उन्होंने कहा कि x का इटसेल्फ काउंटेबल होना ज़रूरी है, तभी डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस के अंदर वो डेंस मतलब वो सेपरेबल स्पेस बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक इसकी एग्जांपल करते हैं। LP स्पेस, द स्पेस LP और P यहाँ पे क्या है 1 से इन्फिनिट तक, बी ए सेपरेबल स्पेस। इसको हमने प्रूव करना है कि ये स्पेस जो है वो सेपरेबल है। लेट m इज इक्वल टू, हम यहाँ पे एक सेट ले लेते हैं इसका LP स्पेस का, एक सबसेट ले लेते हैं जो कि काउंटेबल हो, और फिर हमने इसको डेंस भी प्रूव करना है, और फिर वो ये स्पेस जो है वो बनेगी सेपरेबल। सबसे पहले हम इसके एक सबसेट लेते हैं जिसके अंदर हमने सीक्वेंस लिए हैं। सीक्वेंस ऐसे होने चाहिए, मतलब यहाँ पे ये स्पेस होती है ना, स्पेस ऑफ ऑल सीक्वेंसेस होती है, और P बता दिया यहाँ पे क्या है 1 से लेके इन्फिनिट तक है। तो हम इसके अंदर एक सीक्वेंस ले लेते हैं जिसकी nth टर्म तो मतलब नॉन जीरो है, जीरो भी हो सकती है और नहीं भी, y1 y2 एंड yn, और बाकी सारी की सारी टर्म्स क्या है जीरो है। और हमने यहाँ पे सपोज किया है कि जो y है ना, ये वाले सारे y1 y2 yn ये रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और n जो है ये ग्रेटर देन जीरो है, मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहाँ पे देखें, ये हमने सबसेट ले लिया स्पेस का क्योंकि उसके अंदर सीक्वेंस ही है, तो ये हमने एक सीक्वेंस का सबसेट ले लिया है, ठीक है, एक स्पेशल टाइप हमने ले लिया। अब देखिए, अगर हम पहले सबसे पहले हम चेक करते हैं कि m काउंटेबल है कि नहीं। तो m किस तरह, m की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, वो किस तरह का सीक्वेंस आ सकता है। हो सकता है ये y1 जीरो हो जाए, बाकी सारे नॉन जीरो हो, और बाकी ये सारे आगे जीरो आ रहे हैं। पहली पॉसिबिलिटी होगी, मतलब m1 बन गया, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, y1 जीरो हो जाए, y2 नॉन जीरो हो, फिर y3 y4 एंड सो ऑन yn तक जीरो हो जाए, m2 की पॉसिबिलिटी बन गई। इसी तरह y3 नॉन जीरो ले लें और बाकी सारे जीरो ले लें, थर्ड बन गई, फिर फोर्थ एंड सो ऑन ये वाले हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आप करें y1 और y2 को नॉट जीरो ले लें, नॉट इक्वल टू जीरो, और बाकी सारे जीरो ले लें, तो एक ये भी पॉसिबिलिटी बन गई। मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनेंगी ये काउंटेबल ही बनेगी, हम इनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमने सिंपल सी कैलकुलेशन से देखा कि m जो है वो काउंटेबल है, काउंटेबल सबसेट ऑफ LP। अब हमने नेक्स्ट प्रूव ये करना है कि m जो है वो डेंस है LP के अंदर, और LP क्या है यहाँ पे, स्पेस कंटेनिंग रियल और कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, क्योंकि ऊपर सिर्फ स्पेस, इसकी डेफिनेशन में क्या है कि ये स्पेस है सीक्वेंसेस की। अब वो सीक्वेंस रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। LP के ऊपर मीट्रिक स्पेस किस तरह से डिफाइन होती है, दो पॉइंट्स ले लें LP के जो भी दो पॉइंट्स लेंगे वो भी सीक्वेंस ही होंगे। x और y लिए, उस पर मीट्रिक किस तरह से डिफाइन है, समेशन i इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी मोड xi माइनस yi की पावर p और होल पावर 1 ओवर p, ठीक है। यहाँ पे xi और yi जो है वो इस x और y के सीक्वेंस की टर्म्स है, और x और y पूरे का पूरा सीक्वेंस, मतलब x इज इक्वल टू x1 x2 x3 एंड सो ऑन आएगा, और फिर इसी तरह से y इज इक्वल टू y1 y2 y3 एंड सो ऑन, और उसको इन जनरल yi लिख लिया, ठीक है। और ये दोनों सीक्वेंस हमने लिए थे LP से, ये उसके ऊपर मीट्रिक डिफाइन होती है LP के अंदर। अब लेट हम एक सीक्वेंस ले लेते हैं LP का। अब ये M टाइप का भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है, आर्बिट्रेरी हमने लिया है। देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट नेबरहुड, एप्सिलॉन नेबरहुड, मतलब एप्सिलॉन ग्रेटर के लिए यहाँ पे एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी सच दैट, बल्कि एन एप्सिलॉन, एक ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा जिसके बाद एन एप्सिलॉन प्लस 1 से इन्फिनिट तक जो एक्स आई टर्म्स का पावर लें p और उसका समेशन लें, तो वो सारी लेस देन आएंगी किसी नंबर एप्सिलॉन से। जैसे कि यहाँ पे अगर हम ले लें, यहाँ n तक है ना, अगर हम n+1 n+2 एंड सो ऑन ले लें, ये सारे जीरो है, इन सबको ऐड करें तो ये जीरो ही आएगा, पावर करेंगे p तो भी जीरो आएगा। तो ये हमारे पास जीरो जो है वो लेस देन होता है एप्सिलॉन से। तो ये मैंने खुद से यहाँ पे क्योंकि p था तो इसकी पावर में p ले लिया। एप्सिलॉन की पावर p ओवर 2 हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 4 हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे नेक्स्ट 2 चाहिए था तो मैंने यहाँ पे 2 लिया। तो यहाँ पे x जो है वो कोई भी सीक्वेंस है, आर्बिट्रेरी सीक्वेंस लिया है, तो इसकी टर्म्स जो है वो हमने मतलब रियल नंबर्स भी हो सकती है, रैशनल हो सकती है, इरेशनल हो सकती हैं। लेकिन जो y वाला सीक्वेंस था वो क्या था, उसकी टर्म्स रैशनल नंबर से बिलोंग कर रही है। ये ऊपर सेट में सपोज किया हुआ है कि yi जो है वो q से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब सिंस q इज डेंस इन r, q जो है वो डेंस है r के अंदर, तो अब यहाँ पे देखें डेंस है r के अंदर, तो अब यहाँ पे हमने ये जो दो सीक्वेंस लिए हैं, आप इनका डिफरेंस लें, x1 माइनस y1 करें, ये रियल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। तो अब हो सकता है ये कोई भी रियल नंबर हो, कोई इसमें वो इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। तो जब आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे ना, तो लाजमी इनका कोई ना कोई डिफरेंस आएगा।
मतलब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही डिफरेंस 0 हो जाए, या ये कोई ना कोई बेशक वो स्मॉल से स्मॉल डिफरेंस आए, कोई ना कोई डिफरेंस आएगा, उसको हम नोट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन पी ओवर 2, ठीक है? ये इसका कोई डिफरेंस आएगा। यहाँ तक इसका कोई डिफरेंस आएगा। इससे नेक्स्ट जो है ये xn प्लस 1 माइनस 0 करेंगे तो ये सिंपल xn प्लस 1 रह जाएगा। फिर आगे xn प्लस 2 माइनस 0 करेंगे तो वो xn प्लस 2 रह जाएगा। तो हमने क्या किया, इस वाली को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब जो एलपी के ऊपर स्पेस डिफाइन थी, वो यहाँ पे इसकी होल की पावर 1 ओवर p आती है ना, तो हमने दोनों तरफ p पावर ले ली। तो ये चीज़ आ गई। अब 1 से इन्फिनिटी तक को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, i इज़ इक्वल टू 1 टू n और फिर n प्लस 1 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास, हमने प्रीवियस जो रिलेशन बनाया है वो उसमें, उस रिलेशन में क्या था कि मोड एक्स आई की पावर पी था। तो यहाँ पे वाई आई मैंने बताया n प्लस 1 टर्म्स के बाद वाई आई तो सारे 0 है, तो एक्स आई ही रह जाएगा। तो वो उसकी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन पी बाय 2 से वो लेस है। सिमिलरली इस रिलेशन की वैल्यू पुट की तो ये भी एप्सिलॉन की पावर पी बाय 2 है। इन दोनों को ऐड किया तो ये क्या रह गया, एप्सिलॉन की पावर पी। तो यहाँ पे अब इस रिलेशन को मैंने लिखा है डी ऑफ एक्स वाई की पावर पी इज लेस देन एप्सिलॉन की पावर पी। दोनों तरफ p स्क्वायर रूट लें तो ये डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन आ जाता है एप्सिलॉन से। सिंस x बिलोंग्स टू LP, मतलब ये x सीक्वेंस जो है वो LP से बिलोंग करता है एंड y बिलोंग करता है M से। सो M इज डेंस इन LP। अभी ऊपर जब डेफिनेशन M की डेंस की तो मैंने आपसे कहा था आपने ये बात याद रखनी है कि M अगर डेंस हो तो इसका मतलब होता है कि अगर हम x के किसी पॉइंट के ऊपर ओपन बॉल ड्रॉ करें तो वो लाजमी y के एलिमेंट्स को m के एलिमेंट्स को भी कंटेन करेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो डेंस है, ठीक है ना, क्योंकि ये ओपन बॉल बनी थी, जो भी डिस्टेंस होता है मेट्रिक बनती है वो ओपन बॉल ही तो बनाती है ना। तो ओपन बॉल की ये डेफिनेशन ओपन बॉल की होती है कि डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन सम रेडियस होता है। तो यहाँ पे x जो है वो LP का एलिमेंट है, y जो है वो M का एलिमेंट है। इसका मतलब M डेंस हो गया है LP के अंदर। M डेंस भी है और सबसे ऊपर हमने प्रूव किया ये काउंटेबल भी है। इसका मतलब ये LP क्या हो गई, सेपरेबल स्पेस बन गई। इसी तरह से ये जो स्पेस है L इनफिनिटी ये नॉट सेपरेबल है। तो ये अब आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है? सेपरेबल स्पेसेस का ये काम यहीं तक करना है। ये नेक्स्ट L इनफिनिटी वाली जो का एग्जांपल है वो आप लोगों ने खुद करनी है कि वो नॉट सेपरेबल है। LP वाली ये जो है ये मैंने आप लोगों को करवा दी है।